हे गाइस, दिस इज सौरभ तोमर एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल एडू मोटिवेशनल में। तो आज हम करने वाले हैं फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब तक हमने पी एंड एल अकाउंट कंप्लीट कर लिया है पार्टनरशिप के अंदर। आज हम देखेंगे फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है वो पार्टनरशिप में क्या है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो दो तरीका के अकाउंट जो है मेंटेन करते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो देखो, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कम मेंटेन किया जाता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कम मेंटेन किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही बताया था कि जो भी पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स हैं उनकी एक पार्टनरशिप डीड तैयार होती है। उसमें पहले से ही उन्हें डिसाइड करना पड़ता है कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे या फिर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो देखो, अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो पार्टनर्स का एक ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। उसी में जो कैपिटल वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कैपिटल वो विड्रॉन कर रहे हैं, जो एडिशनल कैपिटल वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जो प्रॉफिट जो पार्टनर्स वो अर्न कर रहे हैं, वो सारा एक ही कैपिटल अकाउंट के अंदर मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट में बात करूं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, तो देखो फिक्स्ड में क्या है, जो इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स के द्वारा हो रही है, जो इन्वेस्टेड कैपिटल है, राइट, जो इन्वेस्टेड कैपिटल है उसको हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। उसके अलावा उसी इन्वेस्टेड कैपिटल में एडिशनल कैपिटल है, उसी इन्वेस्टेड कैपिटल में से विड्रॉन की गई है अगर, तो विड्रॉन कैपिटल, ये तीनों चीजें हम कहां पे दिखाएंगे, इसका इफेक्ट पड़ेगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर। लेकिन वहीं पर अगर जो पार्टनर्स फर्म के अंदर ही उन्होंने अर्न किया है, जो प्रॉफिट उन्हें, उनका जो प्रॉफिट में शेयर है, वो हम फिक्स्ड कैपिटल के अंदर करंट अकाउंट के नाम से एक और अकाउंट खोलना जाता है। किस नाम से? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर हम क्या दिखाएंगे, करंट अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट फर्म के अंदर ही पार्टनर्स ने अर्न किया है, फर्म के अंदर ही पार्टनर्स ने जो अर्न किया है उसे हम कहां दिखाएंगे, करंट अकाउंट के अंदर। जो उन्होंने ड्रॉइंग्स की हैं कहां से, प्रॉफिट से, उसे हम कहां दिखाएंगे, करंट अकाउंट के अंदर। लेकिन जो ड्रॉइंग्स कैपिटल से हो रही हैं वो कहां दिखाया जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो हम यहां पे समझे कि जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है उसमें जो फर्म के अंदर जो भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, सारा जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, जो भी फर्म के अंदर पार्टनर्स जो है प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो सारा हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। वहीं पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो इंट्रोड्यूस हुई, जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, जो विड्रॉन हुआ कैपिटल से, उसका अकाउंट होगा अलग से कैपिटल अकाउंट। लेकिन वहीं पर जो पार्टनर्स ने फर्म के अंदर अर्न किया, वहीं से विड्रॉन किया, वो होगा करंट अकाउंट के अंदर। तो यहां पे हमने क्या देखा, समझ गया, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब मैं बात करने वाला हूं इन्हें बनाया कैसे। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है फिक्स्ड है, अगर फर्म के अंदर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है तो दो अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। मैंने आपको बताया कैपिटल अकाउंट में जो भी इन्वेस्टेड कैपिटल है पार्टनर्स के द्वारा, उसी कैपिटल में से जो विड्रॉन हो रहा है, जो उसमें ऐड किया जा रहा है, वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में मेंटेन किया जाएगा। वहीं पर जो भी फर्म के अंदर ही उन्होंने अर्न किया है प्रॉफिट में से, उसी में से विड्रॉन किया जा रहा है, जनरल रिजर्व है, आईओसी है, आईओडी है, ये सारा कहां पे, करंट अकाउंट में किया जाएगा। देखो, कैपिटल अकाउंट में अगर जो हमारा बैलेंस पिछले ईयर का था या न्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी जो पुरानी ईयर का बैलेंस था वो हमने यहां पे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया इस ईयर में, बाय बैलेंस बीडी जो भी अमाउंट है। अगर कुछ एडिशनल कैपिटल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा, बाय एडिशनल कैपिटल अकाउंट। कुछ भी अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जा रही है तो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। बैंक से नाम से दिखा देंगे एडिशनल कैपिटल, राइट। अगर वहीं पर उसी कैपिटल में से अगर पार्टनर्स में से कोई भी उसे विड्रॉन कर रहा है
तो क्या होगा, टू बैंक अकाउंट। ये क्या है, ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल। अब जो भी इसमें से बैलेंसिंग फिगर है वो नीचे आ जाएगा टू बैलेंस सीडी करके, और नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसी पे दूसरी साइड हम देखें तो करेंट अकाउंट मेंटेन जहां पे होगा, वहां पे जो पिछले ईयर का बैलेंस था वो ट्रांसफर हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी करके। उसके बाद में जो पी एंड एल में प्रॉफिट है वो इसमें दिखाया जाएगा बाय पी एंड एल एप्रीविएशन अकाउंट। मैंने पहले जब जनरल एंट्री कराई तो आपको क्या बताया था एंट्री इसकी मैंने एंट्री बताई थी कि पी एंड एल अकाउंट में से जब ट्रांसफर होता है तो क्या आता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम लेजर मेंटेन करते तो क्या करते, बाय पी एंड एल करके दिखाते कैपिटल अकाउंट में, सोल प्रोपराइटर में 11th में हमने सीखा था। वही सेम यहां पे क्या करेंगे, बाय पी एंड एल अकाउंट। जो ए का अमाउंट होगा ए का अमाउंट, जो बी का होगा वो बी का अमाउंट। वहीं पर अगर जनरल रिजर्व में तो क्या एंट्री होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहीं पर आईओसी अगर चार्ज किया जा रहा है, आईओसी दिया जा रहा है पार्टनर्स को, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। उसी पर दूसरी साइड आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर चार्ज किया जा रहा है पार्टनर से तो वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट पी एंड एल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ड्राइंग अकाउंट। अब मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे एक चीज है जो ध्यान देने वाली है, वो ये है, अगर मैं करेंट अकाउंट की बात कर रहा हूं, अगर फर्म जो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रही है तो जहां पर भी पार्टनर्स कैपिटल आएगा वहां पर हमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखना है। अगर एडिशनल जो इन्वेस्टेड कैपिटल है उसकी जब बात हो रही है तो वहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही रहता है, लेकिन वहीं पर अगर फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन किया जा रहा है तो करेंट में अलग लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट अलग मेंशन किया जाएगा। तो आई होप दोनों अकाउंट्स आपको क्लियर है। एक सवाल हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से, यहां पर देखिए इस सवाल के अंदर बोला गया है सिमरन एंड रीमा दोनों प्रॉफिट एंड लॉसेस को 3:2 में क्या कर रहे हैं, 3:2 में डिवाइड करते हैं। उसके बाद में बोला गया है दोनों की जो फिक्स्ड कैपिटल है वो 2 लाख ईच है। अगली लाइन में वो बोलते हैं कि जो उनका करंट अकाउंट है उसका जो बैलेंस है वो 50,000 एंड 25,000 है। उसके बाद में आईओसी जो चार्ज की जाती है वो मिलती है जो पार्टनर्स को 5% पर एनम है, और जो उस साल का नेट प्रॉफिट है वो 3 लाख है। उन्होंने बोला है कि जो पी एंड एल अकाउंट है वो मेंटेन करना है, उसके बाद में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। अब उन्होंने कैपिटल अकाउंट बोल दिया, हमें वहां पर फिक्स्ड भी दिखा और करंट भी दिखा। इसका मतलब क्या है, उस फर्म के अंदर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है और उन्होंने बोला है पार्टनर्स जो है वो करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं तो भी करंट अकाउंट ही बनाएंगे हम। अगर उन्होंने ना ही करंट अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोला है, उन्होंने बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कीजिए, बनाइए, और जो पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल है वो सवाल में दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मान के आगे सवाल को करेंगे। अभी हमें क्या करना है, अभी पहले पी एंड एल बनाना है। तो सबसे पहले पी एंड एल बनाएंगे, तो आपको पता है, आप सभी को पता है, बाय पी एंड एल करके दिखा देंगे हम इधर साइड, और उसका बैलेंस 3 लाख दिखा दिया। इधर हम बाय आईओसी करके दिखा देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट करके सिमरन और रीमा का 10,000 5% के हिसाब से 2 लाख पे आ गया 20,000। उसके बाद में जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो हम कहां दिखा देंगे, नीचे टू डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट अकाउंट। ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट अकाउंट। ठीक है, जो बैलेंस फिगर है वो, और सिमरन्स करेंट अकाउंट, रीमास करेंट अकाउंट 168 112। यहां पे करेंट अकाउंट हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमें क्या पता है कि क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो इस तरीके से आपको पी एंड एल अकाउंट मेंटेन करना है। इसके बाद में आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब जो कैपिटल अकाउंट है वो हमने यहां अलग बनाया, और पार्टनर्स का करंट अकाउंट है वो यहां पर बनाया। देखो कैपिटल अकाउंट में मैं पहले ही बता चुका हूं, इस सवाल के अंदर आपने देखा कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की गई है। जो कैपिटल हमारी है 2 लाख वही रहेगी।
सेम जो 2 लाख हमारी है वही 2 लाख आगे के लिए फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है वो कहां डालेंगे, वो करंट अकाउंट में दिखाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। उसे हम बाय बैलेंस हमारा 50,000 25,000, उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट आया हमारा, जो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया वो ये रहा, और बैलेंस कितना हो जाता है 218 137, वो हमारा नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड है, तो हमें इस तरीके से जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग अलग मेंटेन करने पड़ेंगे। और एक बात आपको याद रखनी है, आईओसी हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर ही डिडक्ट किया जाएगा जब तक उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ना दी हो। ठीक है, उसके अलावा अब देखो पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऐसे मेंटेन होगा, समझ में आ गया? ओके। अब नाउ जो पार्टनर्स, अगर जो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है, अगर पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है फर्म के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन होगा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से मेंटेन होगा। इसी सवाल के जरिए हम उसे समझते हैं। अगर मान लीजिए इसी सवाल के अंदर करंट अकाउंट का बैलेंस ना देकर उन्होंने बोला होता पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन कीजिए, तो हम क्या करते, यहीं पर बाय बैलेंस बीडी, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट जो है हमारा वो यहां पर दिखा देते। इस बैलेंस को हम यहां पे क्या कर देते 312, और इसको हम कितना कर देते 368, और इसको हम नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर कर देते। इस तरीके से फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो दोनों अकाउंट्स यहां पर हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में कल 9 बजे हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर हम एडिशनल कैपिटल और ऐड कर दें और कुछ कैपिटल्स हम विड्रॉन कर दें, तो कैसे हम आईओसी को जो है कैलकुलेट करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे। उसके अलावा एक सवाल हम जो है क्वेश्चन ऑफ द डे में आज शाम को शॉर्ट्स में हमारे रात को 10 बजे जो है अपलोड करेंगे, उसे करना ना भूलिए, उसे आपको करना जरूरी है। एक सवाल यहाँ पे किया है, एक सवाल वहां से आप उसे कर दें, और बाकी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको ये चैनल जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो जो है अपना जो टॉपिक है वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको कल। थैंक यू।